यूपी में एसआईआर के अमल के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में 13,49,84,000 नाम हैं। यूपी में 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। 7,30,71,061 मर्द वोटर्स हैं। 6,09,09,525 महिला वोटर हैं। यूपी में 4,206 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। voters.eci.gov.in पर नाम देखे जा सकते हैं। 84 लाख वोटर्स की तादाद बढ़ी है। प्रयागराज में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं। लखनऊ और जौनपुर में भी इस तादाद में बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के अमल के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी हो गई है। 13,39,84,000 नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बता दें कि 7,30,71,061 मर्द वोटर्स हैं। 6,09,09,525 महिला वोटर्स हैं। यूपी में 4,206 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं। voters.eci.gov.in पर जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। 84 लाख वोटर्स की तादाद बढ़ने की खबर भी सामने आई है। 3 लाख से ज्यादा वोटर्स प्रयागराज में बढ़े हैं। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक, फाइनल वोटर लिस्ट जारी आ गई, किस तरह के रिएक्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं? क्योंकि जब हम देख रहे थे कि प्रक्रिया चल रही थी तो काफी तनाजा इस पर देखने को मिला था। अब क्या सूरत हाल है और क्या कुछ डेटा प्रेजेंट किया गया, वो भी तफसील से आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय इसमें लगा है एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर। जो चुनाव आयोग है उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो बेलो थे वो ये जितने भी लोगों के नाम थे उसमें लिस्ट में जाके चेक किया गया था कि तमाम ऐसे जो वोटर्स हैं उसके साथ कितने वोटर डुप्लीकेट हैं, कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनका स्थानांतरण हो चुका है, जो हालांकि ट्रांसफर हो चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मृतक हैं। और पूरी प्रक्रिया को करने में काफ़ी समय लगा। इसके बाद आज फाइनल लिस्ट जब जारी हुई तो 13,84,39,00,000 जो है 7,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम फाइनल किए गए हैं। ये माना जा रहा है कि 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 करोड़ वोटर के नाम काटे गए हैं। ये पूरा जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे नवदीप अरोड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है। और हालांकि ये एक मौका अभी और भी दिया गया है। अगर कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर रहे हैं, वेबसाइट दी गई है, अगर उनका नाम नहीं, उनको लगता है कि वो का नाम फर्जी तरीके से काट दिया या बेलो ने उनकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया या उनके पास डॉक्यूमेंट थे, तो अभी भी फॉर्म 6 भरकर वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए जिनके नाम अगर लगता है काट दिए गए हैं। और फिलहाल जो मतदाता सूची की बात करें तो ऐसे में 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता उत्तर प्रदेश में जो पुरुष पाए गए हैं और बाकी की मतदाता महिलाएं पाई गई हैं। तो फाइनल लिस्ट जो इससे पहले जारी हुई थी उसमें 12 करोड़ कुछ मतदाता लगभग पाए गए थे। इसके बाद एक बार फिर ये कहा गया था कि जो आपत्तियां लोगों ने दर्ज कराई हैं उसमें कितने वोटर की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो 84 लाख लोगों की संख्या लगभग इसमें बढ़ाई गई है। और जिसको आंकड़ा जो है वो 13,39,00,000 पहुंच गया है। ऐसे में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग कई ऐसे जिले हैं जहां पर वोटरों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, बेलो से फॉर्म लेकर अपना फॉर्म भरा था, तो उन लोगों के नाम भी जोड़ दिए गए। मगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो लखनऊ में रहते हैं या किसी जिले में रहते हैं मगर जबरन उनका नाम काट दिया गया, उनके पास डॉक्यूमेंट भी थे, तो वो फॉर्म 6 भरे। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं 2 करोड़, उसमें ऐसे कई मतदाता जो डुप्लीकेट मतदाता थे, मतलब जिनका आधार जिनका जो चुनाव का मुख्य निर्वाचन आयोग का आईडी कार्ड होता है वो 2 कार्ड थे। कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं जो मृतक थे, हालांकि उनका नाम भी कई साल से लिस्ट में जुड़ा था। और कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जो स्थानांतरण, मतलब कि वो अगर किसी जिले में रहते हैं और नौकरी कहीं और करते हैं तो उनका नाम भी काटा गया है, वो अपने डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। तो फिलहाल फाइनल लिस्ट जारी हो गई। हाँ, जो पॉलिटिकलों की बात करें, अगर कहीं ऐसे विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि एसआईआर प्रक्रिया में काफ़ी लोगों के नाम काटे जाएंगे, जैसे बिहार में काटे गए हैं, और उसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। तो फिलहाल अब 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए, इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा, जब चुनाव आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज फाइनल एसआईआर की लिस्ट जारी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठ रही है। यहाँ पर कहा गया कि प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर से ये आंकड़े सामने आए हैं कि यहाँ पर वोटर्स की तादाद काफी बड़ी तादाद में जो है बढ़ी हुई नजर आई है। और उसके बाद ये भी चर्चा का मौजू बना है, वोट बैंक कहीं ना कहीं साधने का इल्जाम जो है ऑपोजिशन लगाता हुआ नजर आया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से वाजे किया कि एसआईआर एक ट्रांसपेरेंट और कोई अनफेयर मीन्स इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं किए गए। इस तरह की बातें भी इलेक्शन कमीशन की ओर से, सफाई इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश की गई थी। तो अब किस तरह के रद्दमल की उम्मीद जाहिर की जा रही है? क्या अब भी सियासत इस मामले पर होती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए थे। हालांकि जो विपक्ष के तमाम ऐसे लीडर हैं, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया करा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि बसपा, एआईएम, तमाम आप पार्टियों ने भी कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे वोटर के नाम काटे जाएंगे जो वोटर समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस का है। इस आरोपों के बीच जब लिस्ट जारी हुई तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई थी। डबल वोटर जो थे, जो फर्जी वोटर थे, जिनके नाम कट हालांकि मृतक थे, जिनके नाम दो जगह पर थे, उनके नाम काटने की प्रक्रिया करने की कोशिश की गई है। और जो लोगों के नाम दर्ज है या जो लोग हैं उनके नाम लिस्ट में जारी किए जाएंगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि अगर उनका नाम कट गया है तो अभी भी उनके पास समय है। हालांकि फिर भी अभी तमाम विपक्ष पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि 2 करोड़ मतदाता जो काटा गया है इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी साफ तौर पर ये बात कह रही है कि उनके जो वोटर्स है, यादव की बात करें, मुस्लिम जो समीकरण है, उनके नाम काटने की प्रक्रिया एसआईआर भी की गई। तो इस तरह के आरोप भी लगाए गए। फिलहाल चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया कि फाइनल लिस्ट जारी हो गई और किसी के नाम अगर लगता है कि अगर उनके नाम अभी भी काट दिए गए, उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम बढ़ा सकते हैं और लोग अपना नाम वेबसाइट पर जाकर चेक कर ले। अभी समय उनके पास है। तो फिलहाल कई बड़े आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि 13 करोड़ 39 लाख कुछ 7,000 से ज्यादा मतदाता उत्तर प्रदेश में फाइनल लिस्ट में है। हाँ, अगर लोग अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो मौका है, ये लिस्ट और भी आगे बढ़ सकती है। जी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि लोगों के बीच खलबली भी कई बार देखने को मिलती है। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उनकी फिक्र बढ़ जाती है। और अतीक, आपने इस बात को वाजे किया है, वो चेक कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा डेटा आसानी से मौजूद है। आप वहां जाकर अपने जिले में, अपनी जो जनपद है जहां पर आप रहते हैं, अगर आप उसको इंसर्ट करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप वाजे तौर पर आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया या नहीं। कितना जरूरी हो जाता है इसे समझना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है नागरिकों के ऊपर भी कि उनका नाम शामिल किया जाए वोटर लिस्ट में, नहीं तो बाद में कई कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, जो वोटर लिस्ट में नाम लोगों के हैं उसके लिए एक वेबसाइट जारी की है, एक क्यूआर कोड भी जारी किया है कि उस क्यूआर कोड से वो स्कैन कर भी अपना नाम देख सकते हैं। बड़ी आसान प्रक्रिया है। अपना जो वोटर कार्ड नंबर है उसको और अपना नाम डालकर जो वेबसाइट है उसको फोन में खोल सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो तमाम जो जनता है वो अपना नाम चेक कर ले। अगर किसी को लगता है कि उनका नाम जबरन काट दिया गया, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसके बाद भी जो बीएलओ है उन्होंने उनका नाम काट दिया, तो वो फॉर्म 6 भरें, दोबारा मिलान कराया जाएगा और उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। हाँ, आपने जो कहा कि कितनी जरूरी ये प्रक्रिया है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय काफी करीब आ चुका है और ऐसे में लोगों के मन में ये एक डर बैठा दिया गया था कि चुनाव में जो नाम एसआईआर लिस्ट में अगर आपका नहीं आएगा तो आपको एनआरसी लागू कर दिया जाएगा और आपके देश से आपको हटा दिया जाएगा। तो इसके बाद चुनाव के साथ कहा था कि सिर्फ जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग तक है, इसे एनआरसी का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी लंबे समय तक लोगों ने अपने नाम जुड़वाने की कवायद शुरू करी। बीच में काफी शादियों का सीजन था, मौसम खराब रहा, उसके बाद तमाम लोगों ने कहा कि समय बढ़ाया जाए। 2 बार चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया, लोगों को मौका दिया कि वो जाकर बीएलओ से मिले, अपना फॉर्म भरे, जिनके नाम लिस्ट में है वो अपना एसआईआर लिस्ट में नाम जुड़वा, जिनके माता पिता के नाम है उसके मिलान के तहत अपना नाम एसआईआर लिस्ट में जुड़वाया। तो बड़ी तादाद पे जगह जगह बीएलओ ने कैंपेन भी चलाया था। लोगों ने इस नाम को जुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी कोशिश की। तमाम कार्यकर्ताओं को ये बताया गया कि वो जिलेवार जाएं, लोगों के नाम जुड़वाएं। तो बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। इसको तमाम अलग अलग अगर बात करें, पार्टियों ने भी कोशिश की, उनके कार्यकर्ताओं ने भी कोशिश की कि उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है कि जो उनका वोटर्स है उसका नाम कहीं ना कट जाए। इसको भी काफी देखा गया। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी ने भी कोशिश की कि जब एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 12 करोड़ 50 लाख मतदाताओं के नाम सामने लगभग आए थे, उसके बाद काफी ज्यादा नाम कटने के बाद लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि वो प्रक्रिया एक बार फिर से वहां पर एक्टिव हुई थी और लोगों के नाम जुड़े थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब आगे भी लोग अपने नाम चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और वो इस बात को मालूम कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया या नहीं। फिर आगे की प्रक्रिया भी आप फॉलो कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने